तो हेलो 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 टाटा आईपीएल 2026 आज का मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस और ਸਾਡੇ ਨਾਲ पंजाब दिया एक एक गल क्या थी हाँ मतलब इस तरीके से मुंबई इंडियंस को रोकता है क्या। तो पंजाब किंग्स वाले बोल रहे हैं बिल्कुल रोकते हैं। हम लोग रोकते हैं और रोक के दिखाया भी है बिड़ और क्या रोका है। और पहली गेंद पहले रन वहां पे आर्या के लिए और यहाँ पे वो पहली बाउंड्री भी मात्र दूसरी गेंद पे वो पैरों पे गेंद थी। ये बाउंड्री की सैर पे गेंद है और सैर करा दी है पूरी तरीके से और 4 के साथ खोला है अपने टीम अपना खाता और अपनी टीम की बाउंड्री का खाता भी। वो फिर से लेट कट है। वो पिछली बार फ्लिक था, इस बार लेट कट है। दोनों पे रिजल्ट वो शानदार है। 2 गेंदे 2 चौके और चौके पे चौका चौका दिया है पूरी तरीके से। शानदार शॉट, खूबसूरत बाउंड्री। दीपक चार नॉट सो सेंसेशनल मेरे यार, क्योंकि पिछला सीजन भी बड़ा एवरेज सा रहा था। इस सीजन में भी वो कुछ इतना अच्छा प्रदर्शन अब तक करवा नहीं पाए, कर नहीं पाए। एंड यू नीड टू थिंक अबाउट योर स्ट्रेटेजी दियर। मतलब मुंबई इंडियंस, सॉरी फॉर दैट, बट आपको अपनी स्ट्रेटेजीज करनी पड़ेगी बेहतर तरीके से, नहीं तो फिर पंजाब वाले उड़ा के ले जाएंगे और ये पहली टीम बन जाएगी जो हारी नहीं है अब तक इस पूरे आईपीएल 2026 के सीजन में। और ध्रुव भाई स्वागत है आपका। और एक तरफ वो बॉटम में बैठी है जो टीम जीती नहीं है इस पूरे सीजन में, और ये टीम जो पहला मैच जीत के थी, इनकी सारी उछल कूद यहाँ पे प्रियांश आर्य भी निकाल रहे हैं। वेल डन प्रियांश आर्य, 6 रन के साथ ध्रुव भाई का स्वागत किया है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये मैच तो पंजाब जीत चुकी है। बिकॉज जो बैटिंग वो करती है कमाल की है। यहाँ से बुमराह को कुछ करना पड़ेगा। बट बॉलर्स को अगर आप बात करते हैं, बोल्ड हैं, रन्स खाते हैं। सो आई थिंक पीबीकेएस ने अच्छी बॉलिंग किया, शुरुआत के आपने 2 विकेट निकाले। और डिकॉक ने अच्छी बैटिंग किया, अच्छी कमबैक हुई, लेकिन बहुत कम रन्स। और मेरे को लगा शायद डिकॉक एंड में स्लो हो गए, या फिर ये विकेट थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई, क्योंकि ये पैर पे गेंद होगी, ये शायद वाइड होगी बिल्कुल। पर लेकिन दर्श भाई, सवाल मेरा मुंबई इंडियंस को लेकर है। स्काई का लगातार फ्लॉप, तिलक वर्मा का लगातार फ्लॉप, इस पर क्या राय है आपका? स्काई से तो उम्मीद किया जा सकता है, लोग कहते हैं कि ये कप्तान क्यों नहीं है मुंबई इंडियंस की, लेकिन उनका फॉर्म बहुत खराब है। चाहे इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं या फिर आईपीएल की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं एज अ इंडियन फैन? ये आप कैसे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या ये खतरा है या फिर नहीं उनका? नहीं यार, आई मीन सी अभी के लिए क्या खतरा, क्योंकि बिकॉज अभी नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप 2028 में एंड आई एम श्योर ही विल बी द कैप्टन। और इसी बीच एक और चौका, ये 21 रन का ओवर आ गया है। ये एक्चुअली मुंबई के अंदर ना बड़ी बड़ी इमारतें रहती है, और इसको पूरी तरीके से बयां करते हुए 21 माले की बिल्डिंग के साथ हुई है शुरुआत। प्रियांश आर्य ने भी खोल दिए अपने हाथ। और अब आपके सवाल के ऊपर आते हैं फटाफट से। और थोड़ी सी जो परेशानी हो रही है सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को लेके, जो कि जायज थी। और ऐसा नहीं है मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर इस सीजन में किसी को स्टार्ट नहीं मिली। स्टार्ट तो मिल रही है, बट वो पहले मैच के बाद ना वो स्टार्ट को वो पूरी तरीके से वो नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि डीकॉक ने जिस प्रकार से पारी खेली है, क्या शुरुआत के मैचेस में होना चाहिए था, या फिर अब से वो खेलेंगे जब तक रोहित शर्मा नहीं आते हैं, या फिर रोहित शर्मा के आने के बाद क्या रयान रिकल्टन ड्रॉप होने वाले हैं? देखो, रायन रिकल्टन ड्रॉप हो सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा बेटर चांसेस रहेगा, क्योंकि फॉर्म में नहीं है।
और वो पहले मैच के बाद रन बिल्कुल भी नहीं निकले और पूरी मुंबई इंडियंस की बैटिंग फॉर्म में नहीं है आज। सिर्फ एक नमन धीर आज बड़े अच्छे दिखे और ऊपर बैटिंग मिली तो उन्होंने उस पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में तब्दील करके दिखाया। और तिलक वर्मा इतने नीचे बैटिंग करने आए हैं, कॉम्बिनेशन इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम वो है। टीम ये शानदार है, ऑन पेपर ऐसा लग रहा था कि 2027 में 2026 की ट्रॉफी तो आप इनके नाम कर दीजिए। लेकिन बॉस अगर आप देखें पीबीके की अगर हम बात करते हैं एक मैच भी नहीं हारी है। अगर रिमैच जीत जाती है तो ये एकलौती ऐसी टीम बन जाएगी जो अब तक अपने 6-5 मैच के बाद हारी नहीं है। और एक टीम है केकेआर सबसे नीचे है, 5-6 गेम खेल कर रहा है, एक गेम जीती नहीं है। सो इट्स अ ग्रेट लीग सो फार फॉर पंजाब किंग्स। और ये आई थिंक पंजाब किंग्स आरआर और आरसीबी के बीच में अब मुझे लगता है टॉप 2 का ये रेस रहेगा। पंजाब मुझे लगता है टॉप 2 में फिनिश कर रहा है, लेकिन आरआर और आरसीबी के बीच में ये बैटल होने वाला है। आपका क्या इस पर नजरिया है? आरआर को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ये खुद को अपने आप को सीरियसली नहीं लेती। इसी बीच वो एक चौका लगा था पिछली गेम पे, और पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं यार। पहले मैच में आप 35 रन 4 ओवर, दूसरे मैच में 21 रन 4 ओवर, तीसरा मैच भी आई थिंक वैसा ही कुछ गया था जिसमें 30-35 रन गए थे। पिछले मैच में भी वैसे ही गया था। 4 मैचेस विकेटलेस जसप्रीत बुमराह। आई मीन संकट के बादल तो है, क्योंकि लेकिन अगर इस सवाल जो स्टार स्पोर्ट्स में यहाँ पर लास्ट मैच में लिखा था कि क्या आपको एज अ फैन उनके तरह से विकेट चाहिए या फिर आपको वो कम रन के ओवर चाहिए, कौन सा बेहतर है? देखिए, जसप्रीत बुमराह पे आप उम्मीद करते हैं रन तो ये देंगे ही नहीं, ठीक है। पर अगर उनके ओवर में भी अगर आप 8-8.5 रन प्रति ओवर निकाल रहे हो तो फिर दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज एमआई के बाकी बॉलर सिर्फ एक शार्दुल ठाकुर को छोड़ के विकेट निकाल ही नहीं पा रहे यार। सच बात तो ये है। और इवन शार्दुल इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। ये अच्छा गेंद था जसप्रीत बुमराह का, गेंदबाजी अच्छी कर रहे जनरली बट अगर हम बात करते हैं शार्दुल तो वाइड में ही अपना डील करते हैं, अधिकतर बॉल वाइड ही फेंकते हैं, तो उनकी बात तो ना ही कर, क्योंकि लास्ट मैच में 8 बॉल की ओवर इनका निकलता है, इतने सारे वाइड, खैर उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बट आपको क्या लगता है दीपक चहार, शार्दुल ठाकुर, बोल्ट, बुमराह बॉलिंग लाइनअप को लेकर लोगों ने कहा कि ये बॉलिंग ऐसी है इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन गलतियां बहुत सारी हुई हैं बॉलिंग में, इतना धार नहीं है ना दीपक चाहर के, उस धार की अगर हम बात करते हैं शुरुआत में फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस इस बार बॉलिंग के कारण हार रही है, फिर बैटिंग ओवरऑल पूरी टीम की अगर हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है क्या कंसर्निंग है? दोनों ही कंसर्न है इस समय तो, क्योंकि ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है। आप बुमराह के विकेट नहीं निकल रही है, पर साथ में इकोनॉमिकल है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। बट अगर आप बुमराह को देखो और 8-8.5 रन प्रति ओवर भी आप उनके निकाल रहे हो, तो फिर मैं कहूंगा कि यू हैड डन अ गुड जॉब। पर एक चीज माननी पड़ेगी, अगर आप चाहे वो मुंबई इंडियंस के फैंस हो या ना हो, आई मीन ये जो इन्होंने कहा था ना कि ये बॉलिंग अटैक देख के तो ऐसा लगता है कि इनको कोई हरा नहीं सकता ना, ये थोड़ा सा ऐसा उल्टा हो गया कि इनकी बॉलिंग अटैक देख के तो लग रहा है कोई भी हरा सकता है इनको। इवन इनकी बॉलिंग अटैक देख के ना मेरे को लग रहा है कि चेन्नई आराम से जीत जाएगा। बट स्टिल वी कांट से एनीथिंग, बिकॉज क्रिकेट है, क्रिकेट में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक और कंसर्निंग भाई इस पर है कि रोहित शर्मा की बात करते हैं, ऑरेंज कैप में वो थे, लेकिन इंजरी के कारण वो अब 4 से 5 मैच मिस कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें हाफ स्टेज तक ही वो लौट पाएंगे, जो अपडेट आई है सामने। रोहित शर्मा के फैंस और मुंबई इंडियंस फैंस चाहेंगे कि वो जल्दी आए, लेकिन यश भाई रोहित शर्मा फॉर्म में थे, फिटनेस के बात करते हैं, फिट लग रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, इम्पैक्ट में नहीं आए, पार्टी में ऑरेंज कैप भी वो पहुंच गए थे। क्या लगता है क्या ये कंपनी है और बिग लॉस टू द मुंबई इंडियंस फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट गेम्स? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ऊपर से रन्स नहीं बन रहे हैं, गेंदबाजी से ऊपर में से विकेट नहीं निकल रही है, कंसर्न तो रहा है बॉस। और देखो अगर आप इनके तो 4 ओवर 35 पहले में, फिर 2 ओवर सॉरी 4 ओवर 21 दूसरे में, 3 ओवर 32 और फिर 4 ओवर 35। तो इकोनॉमी मतलब ऑलमोस्ट 8-8.5 के आसपास की एवरेज रन पर ओवर दे रहे हैं। और ये पहली गेंद पे विकेट निकाल लिए इन्होंने गजनफर ने।
मतलब बिल्कुल, बात प्रियांका तो अलग ही है। लास्ट गेम मिस करते हैं लेकिन आज विकेट निकाल देते हैं। अच्छी बात है, अच्छी स्टार्ट है। चलो, वो प्रियांश आर्या का विकेट। वो गजफर को वो थोड़ा सा गजनी बनाया है। सॉरी, गजनी। आपने लास्ट मैच अभिष भाई आपको याद होगा मयंक मार्कंडे को खिलाया था। एक रिस्क आपने लिया लेकिन रिस्क को आपने जब आरसीबी के बल्लेबाज ने मारा और आपने आउट किया कि किस प्रकार से कमबैक किया। क्या यहाँ से तमिश भाई खुलास होने की संभावना है? फिर आराम से जो सेटअप यहाँ पर की है दोनों बल्लेबाज ने, क्या श्रेयस अय्यर यहाँ से जाएंगे? बिकॉज लास्ट टाइम क्वालिफाई के समय श्रेयस अय्यर घातक बल्लेबाज बने थे, क्या आज भी बनेंगे? देखिए, श्रेयस अय्यर से ज्यादा मैं ना एक्चुअली, मतलब हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो रन मारेंगे ही। पर उससे ज्यादा जो एक खिलाड़ी है इनका, और ऊपर कोहली, इसको मैं देखना चाहता हूँ कि ये बड़ी टीम के अगेंस्ट किस तरीके से परफॉर्मेंस है। लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर के पंजाब में और इस साल के पंजाब में क्या डिफरेंस आपको लगती है? लास्ट ईयर में टॉप 2 में फिनिश किया, इस बार भी टॉप ग्रुप के अंदर है। क्या डिफरेंस आपको लगा या फिर क्या कॉमन चीज है? देखिए, चोक नहीं कर रही है, और ऑलमोस्ट पिछले साल की सेम 11 ही खिला रही है, ज्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं रही है। वो एक बहुत जरूरी है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। क्योंकि प्लेयर्स क्या होता है ना कि ध्रुव भाई, प्लेयर्स बाहर रह के भी बहुत सीखते हैं। 5 मुकाबले 15 पर 153 का स्ट्राइक रेट, 119 रन, डिसेंट वंस। बट पहले मुकाबले के बाद सच बात तो ये है ना कि ज्यादा बैटिंग, मतलब ज्यादा रन बने नहीं है इनके। 27 पर 1, 2.2 ओवर के बाद, और अच्छा गेंद दिए 3 स्टंप के बीच में, एक गजनफर। यहाँ से विकेट अगर आपको मिलती हैं, बट ये सवाल है कि कौन लेगा विकेट? एक स्पिनर से कोई काम नहीं चलता और आपके बाकी बॉलर्स को मिलती नहीं है विकेट। रन मिलते हैं लेकिन विकेट्स की जब हम बात करते हैं विकेट्स मिलती नहीं है। कौन लेगा विकेट समीर भाई यहाँ से? विकेट तो अगर आप देखिए ना, तो मेरे को लग रहा है कि यही ले सकते हैं अभी तो। पर पहले ओवर के बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ है मुंबई, सॉरी, क्या नाम है इनका, ये जो टीम है ना, पंजाब किंग्स, थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है पहले ओवर के बाद से। 3 लगातार डॉट गेंदे, प्रेशर अब बढ़ रहा है गुरु, ऊपर कॉनोली। हालांकि खिलाड़ी मेरे को बहुत पसंद है ये बहुत अच्छा खिलाड़ी लगता है मेरे को जब बैटिंग करता है, एक मेच्योरिटी के साथ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की बॉलिंग की, हमारे जो स्टार बाजी बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह बाजी ने जो बॉलिंग किया है, 4 ओवर 22 रन 3 विकेट निकालते हैं। इनकी अच्छा इकोनॉमी अच्छा, की अगर हम 22 बात करें तो बैट्समैन है। 5.5। शानदार बॉलिंग किया है एज अ बॉलर। दर्श भाई, क्या कहना है? मतलब ये जब हम बात करते हैं 3 विकेट, इकोनॉमिक भी बहुत कम, मजा आता है ये देखने में। मैं तो कहूंगा कि कुछ तो गेंदबाजों के लिए छोड़ा है भाई, और अदर फोर्ड को। और एक बात सीखने वाली है कि अर्शदीप सिंह ने भी वो राउंड द विकेट आके यॉर्कर डालना शुरू किया है लेफ्ट हैंडेड बैटर्स को, जो कि मार्को येंसन करते थे। और जो कि मैं अपने शो में क्या है कह के थक गया था कि जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हो या फिर वो कर रहे हो, जब वो इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज आई थी, तब मैंने कहा था कि मार्को येंसन राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर को एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है, उस ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा गेंदबाजी करवाने का प्रयास करते हैं, यॉर्कर डालते हैं, और उससे उनको सफलता भाई आपने मिलती है। कैच ड्रॉप कर दी यहाँ पर। ऊपर कॉर्नली की कैच आप इस वक्त ड्रॉप कर रहे हैं, अभी तो मतलब प्रभ हद सिमरन ही है। सिंह स्ट्राइक पे है, और प्रभ सिमरन सिंह का कैच ड्रॉप किया है जसप्रीत बुमराह ने। वो बुमराह भी बोल रहे हैं कि चिंता ना करें, इन्हें हम गुमराह कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभसिमरन सिंह भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और नीचे कूपर कॉर्नर ने अपना खाता खोल लिया है चौके से। लेकिन दर्श भाई, एज हम देखते थे हार्दिक पांड्या जब टीम इंडिया के लिए आते थे फिनिश करने के लिए, आपने काम किया है। लेकिन अब टीम के लिए मुंबई इंडियंस, जब से मुंबई इंडियंस में आए हैं बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, बतौर बॉलर, ये वो उस तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं
हमने उम्मीद किया था कि इनका 6 ट्रॉफी आ रही है, वो आ रहा है, लेकिन जब से ये आए हैं 22-23-24 के बाद से ये टीम का डाउनफॉल हमने देखा है। उसका क्या नतीजा है? क्या आपने इनको लेकर आकर गलती किया है मुंबई इंडियंस ने? देखिए, गलती नहीं की है। लेट बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। एक बड़े अच्छे पोटेंशियल प्लेयर थे। जी। आ, इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए, अगर जब से नई टीम आई है ना, इनका खेलने का तरीका वो बड़ा पुराना था कि हम स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस जो है हारेंगे, उसके बाद हम लोग कमबैक कर लेंगे। अब वो फॉर्मूला जो था वो जब आप 2022 2021 तक के आईपीएल में था, बिकॉज उसमें क्या होता था कि आपके पास सिर्फ 8 टीमें थी। जी। एंड व्हेन यू आर प्लेइंग विद 8 टीम्स और 4 टीम आप क्वालिफाई करोगे, दैट मीन 50-50 का एक रेशियो था, जो कि मुझे लगता है पर्सनली। आप फिर अभी तो ये चौका जो गया तो वो जले पे नमक था हार्दिक पांड्या के लिए। तो पर अब जो वो करा है, जब से 10 टीमों का रूल आया है ना, तो 10 टीमें आई है, तब से क्या प्रॉब्लम हो रहा है इनके साथ कि अभी भी वो वैसा ही खेल रहे हैं। चाहे अगर 24 का देखें, 25 का देखें, स्लो स्टार्ट रहती है। और अगर 22 और 23 का भी देख सकते हो ना यार, 22, 23, 24, 25 अगर आप देखिए, तो स्लो स्टार्ट देखते स्टार्टिंग के 4 या 5 मैचेस हारते हैं। फिर उसके बाद रिकवर करने की कोशिश करते हैं, बट कर नहीं पाते। कभी कभी कर लेते हैं, पर वो चौथे स्थान पे पहुंच पाते हैं। और ये क्या शानदार शॉट है! ये फ्लैट बैट से ये फ्लैट करने वाला शॉट है हार्दिक पांड्या को, 6 रन के लिए। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हार्दिक भाई, सॉरी, ध्रुव भाई, तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं आती आपकी। वो एलिमिनेटर में पहुंचते हैं, और एक खराब दिन तो सभी टीमों का आता ही है। इतने सारे जीत जाओ, फिर एक, मौका मिलेगा आपको बार बार। फिर वो। और 2024 में तो आई थिंक एलिमिनेटर तक पहुंचे थे। नहीं, फिर हम्म। 2024 में तो चेन्नई के साथ फिनिश किया था ना, नीचे बराबर। चौबीस आई थिंक 2022 नहीं, 2022 में इन्होंने खेला एलिमेंटर लखनऊ के साथ, हार जाती है। नहीं, 22 में तो लेकिन चेन्नई के साथ थे ये लोग, एकदम नीचे नीचे। 22 में तो नहीं मिला 22, था मेरा। हाँ 23 में शायद से उन्होंने कमबैक किया था। 23 और में 24 में भी। 23 में इन लोगों ने एलिमिनेटर खेला था। 24 हम्म, में एलिमिनेटर शायद नहीं खेला था। नंबर 10 में फिनिश किया था इन्होंने मुंबई इंडियंस में, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को लेकर कुछ हुआ था ना। हाँ बिल्कुल। फिर 2025 में इन्होंने एलिमिनेटर, नहीं, क्वालिफायर 2, शायद से क्वालिफायर मैंने 2 किया एलिमेंटर था। खेला था गुजरात के खिलाफ। नहीं, गुजरात के गुजरात खिलाफ हारा कुछ था। खेला। गुजरात हारा था, फिर मुंबई ने हराया था, तो मुंबई को हराया था पंजाब ने। हाँ ये राइट राइट, हाँ हाँ। तो वो पंजाब क्वालिफायर के साथ 2 किया हारती था। है, राइट, क्वालिफाई टू। जी जी हाँ। वो, correct। अगर आप देखो, अगर ये लोग मतलब पहले 2 में फिनिश करते, तो क्या होता है इनका, कि इनको 2 चांस मिलते, एक खराब दिन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, आरसीबी के साथ हार के, और मुंबई इंडियंस वापसी कर लेती। पर अब इनके पास एक ही चांस था। वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो स्ट्रेटेजी इनकी वो बदलनी चाहिए। एंड अगर ये थोड़ा डीजल गाड़ी भी है, ये हर बार हम देखते आ रहे हैं कि, पर ये डीजल गाड़ी तब तक काम थी जब तक वो 8 टीमें थी। अब वो काम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नॉट 10 टीमें। लेकिन दर्शक, जब हम बात करते हैं टीम की आईपीएल की, स्पेशली अगर हम बात करते हैं, आपकी टीम की बॉन्डिंग भी अच्छा होना चाहिए। जो हम सुनते हैं कि इनकी बॉन्डिंग थोड़ी बहुत गड़बड़ है। बहुत सारे फैंस कहते हैं मुंबई इंडियंस की कि केमिस्ट्री बन नहीं पा रही है। फिर जो नॉन इनसाइडर फैंस है वो कहती हैं कि बॉन्डिंग सही नहीं। बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो इसके कारण हम देख पा रहे हैं कि वो ट्रॉफी जीत नहीं पा रहे हैं। 2020 में हमने देखा कि बॉन्डिंग के कारण वो जीतती थी आईपीएल की। पोलार्ड, रोहित शर्मा, मलिंगा की बॉन्डिंग केमिस्ट्री वॉज वेरी गुड। आप एज अ प्लेयर जब रहते हैं फील्ड में या फिर डगआउट में या फिर ड्रेसिंग रूम में, बात करते हैं दोस्तों के साथ, बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इन क्रिकेट और इन एनी स्पोर्ट्स? अजी, बहुत जरूरी होती है, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है, आपकी पर्सनल जिंदगी में और आपकी रियल लाइफ में बहुत जरूरी है बॉन्डिंग होना। ये इसी बीच वो 6 लगाया था कूपर कॉर्नली ने भी। तो इनका भी वो डीजल गाड़ी जैसा रहता है कि शुरुआत में थोड़ा समय लेते हैं। और ये एक्चुअली शॉन मार्श के बड़े फैन है। ये शॉन मार्श को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते हैं इनको, और उनकी तरह वो खेलते हैं। 17 रन 11 गेंदों में, अच्छा गेंद और विकेट। विकेट मिल गई, तारीफ कर रहे थे, और गगन पर को वो दूसरा विकेट मिलता हुआ, तो बाहर डाला और सीधा डाला।
गेंद और वो ड्राइव करने के लिए बिल्कुल उकसाया और चल पड़े वापस से पवेलियन के लिए। बहुत बड़ा झटका वहां पे। लेकिन यश भाई मानना होगा कि कमबैक किया है मुंबई ने, बहुत अच्छा कमबैक किया अभी रुक जाओ, अभी सारा कमबैक चले जाएगा जब श्रेयस अय्यर आएगा है। तो। जी, उनका विकेट गिराना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप गिराते हैं अच्छी बात है, कैचेस मत ड्रॉप करिए। बुमराह ने कैच जरूर ड्रॉप किया होगा प्रॉप सिमरन सिंह का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कमबैक कर सकती है मुंबई इंडियंस, जानती है कमबैक करना। और देखते हैं कि क्या पंजाब अपना पहला गेम हार जाती है अपने आ, शहर में। देखते हैं, ये रहेगा सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट। उनके लेकिन दस शहर भाई, में मेहमान मुंबई नवाजी इंडियंस है को ना ये जो। मैच जीतना इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है मुंबई इंडियंस को जीतना ये मैच? फिर अगर हार जाते हैं क्या सीजन ओवर हो जाएगा? फिर बहुत सारे चीज हो सकती है। देखिए, मुश्किल तो हो जाएगा मुंबई इंडियंस के लिए इसके बाद वापसी करना। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं चाहता हूँ एक्चुअली कि ये लोग हारे, बिकॉज हाँ, बिकॉज यार थोड़ा सा तो मतलब चाहते हैं कि पंजाब जीते ये मुकाबला। 45 पे 2 है, 4.5 रन, सॉरी 4.5 ओवर में। और अब 49 कर दो उसको 2 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि पहली गेंद खाता खोला है चौके के साथ, ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं ये कप्तान साहब। ये सरपंच है और हर मंच का एक ही सरपंच होता है। लेकिन दर्शक एक मैच भाई, के जब हम ये श्रेयस अय्यर को सरपंच। देखते हैं बैटिंग करते हुए या फिर कप्तानी करते हुए, इनके आंखों में वो एंजॉय का पल नहीं नजर आता। ये जब आईपीएल जीत जाएंगे वो नजर आएगा, लेकिन अग्रेशन इनके आंखों में दिखता है, ट्रॉफी जुनून जीतने का लगती है। वो कप्तान कैरेक्टरिस्टिक के जब हम बात करते हैं, फीचर्स की बात करते हैं, श्रेयस अय्यर इज अ ग्रेट कैप्टन एंड प्लेयर। आंखों में छुपती है उनकी जुनून और हौसला, और वो जीतना चाहते हैं आईपीएल का ट्रॉफी। वो कभी सजेशन नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। इस पर आपका क्या राय देखिए, जुनून है और जुनूनी कप्तान है। जिस तरीके से अभी स्ट्राइक के ऊपर भी जो लोग सवाल उठाते थे इनके ऊपर, उसको भी चुप किया है। देन जो बाउंसर पे वो एक समस्या थी उसके ऊपर काम किया है काफी हद तक। और जिसके चलते वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा इनको मदद मिली है। बहुत शानदार खिलाड़ी लगते हैं मेरे को तो श्रेयस अय्यर। बिल्कुल। और इस पूरे लीग में अगर आप बात करते हैं, दो कप्तान विद बैट एंड विद कैप्टनसी आर बीइंग ग्रेट। वन इज हमारे आरसीबी के कप्तान पटिदार और श्रेयस अय्यर। बट आतश भाई ऑनेस्टली एक और बताइए। नाम मैं ऐड करना चाहूंगा, एक और जी नाम बताइए। बस, जो कि है अजिंक्य रहाणे फॉर केकेआर। आई मीन, हम्म। ही इज एब्सोल्युटली कैप्टन, ब्रिलियंट कैप्टन। मतलब बिल्कुल। 2 पॉइंट जिस तरीके से वो गिफ्ट देते हैं, डोनेट करते हैं। भाई, डोनेशन जरूरी होता है यार जिंदगी में। आपने कैसे मतलब आपने कैसे उनका नाम नहीं लिया डोनेशन के मामले में? डोनेशन के मामले में नंबर 1 कैप्टन है वो। ऐसे 2 पॉइंट तो बराबर दे रहे हैं। और देखिए, बारिश ने भी कितना मेहर बरसाया उनके ऊपर कि एक मैच बारिश के चलते धुल भी गया था, और वो शायद से बिल्कुल पंजाब और डिजर्व किंग्स प्ले के साथ। करते हैं प्लेयर जो इनके हैं। कैमरॉन सिंह पर आएंगे, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर था कि श्रेयस अय्यर या फिर पटिदार, कौन आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट टीम में आना चाहते हैं और आ सकते हैं फ्यूचर इन 2028 जो वर्ल्ड कप है? यार मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ले आओ यार, क्योंकि दोनों ही मॉन्स्टर फॉर्म में है। एक 6 हिटिंग फॉर्म में गजब के 20 छक्के लगा चुके हैं अब तक। आई थिंक 20, राइट? 20, 21 रन, 21 सिक्स। 26, हाँ 20। और दूसरा भाई, तो स्पिनर को देख के एकदम मुंह में पानी पानी आ जाता है इनके तो, क्योंकि जिस तरीके से ये छक्के लगाते हैं स्पिनर्स को। बट व्हाट थिंग्स एज अ सीएसके फैन, जब आप ऑनेस्टली बताइए, न्यूट्रल भी आप रह सकते हैं यहाँ पर, एज अ सीएसके फैन, व्हाट थिंग्स ऋतुराज गायकवाड नीड टू लर्न? बिकॉज ऋतुराज गायकवाड 3 साल से कप्तानी करते जा रहे हैं, फिर 2 सीजन आप मान लीजिए। श्रेयस अय्यर अरे और अरे अरे अरे, ये बाउंड्री पड़ गई। सीएसके के सवाल के ऊपर आऊंगा, पर यहाँ पे बाउंड्री पड़ गई। श्रेयस अय्यर के शॉट ने बड़ा अच्छा बाउंड्री किया, लेट कट आई किया थिंक उसको। श्रेयस अय्यर फिनिश कर रहे हैं गेम को, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी फॉर्म को कंटिन्यू किया है। मुंबई इंडियंस उनका होम ग्राउंड भी रहा है। मुंबई इंडियंस मतलब मुंबई में खेलते भी मुंबई हैं। के अंदर ही बड़े पड़े, पले बड़े हैं, तो फिर बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं उस मैदान को।
आप और आपके प्लेयर्स भी सवाल के अच्छे ऊपर खासे आप हैं और उन्होंने खेला भी है उनके साथ, तो वो जानते हैं। ठाकुर के साथ वो खेल चुके हैं मुंबई के साथ। रोहित शर्मा खैर नहीं है, लेकिन ये टीम इंडिया के साथ भी रहते हैं, तो देखते हैं। तो आपके सवाल के ऊपर आते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ देखिए 2024 से कप्तानी कर जी। फुल फ्लेज कप्तानी को 2026 में मिली है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इट्स अ फर्स्ट सीजन ऑफ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिम कि इस लेगेसी को कंटिन्यू करना। और आई मीन टीम के बारे में तो बाद में बात करेंगे कि टीम किस तरीके से, कॉम्बिनेशन किस तरीके से है। पर बाकी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग काफी हद तक, क्योंकि इस बार पीछे विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी नहीं है जो मदद करते थे 2024 में, 2026 और 25 में। अब 25 में तो खैर धोनी ने खुद ने कप्तानी की थी बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हो गए थे। तो वर्क इन प्रोग्रेस है और बेहतर कर रहे हैं, मैच दर मैच बेहतर करेंगे। हम कल तो सबके नहीं खेल लिए रहे हैं आपके धोनी। कल तो अपडेट आई है कि धोनी खेलेंगे नहीं। वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल ही आएंगे जो अपडेट। अब देखिए कहीं ना कहीं तो आदत डालनी पड़ेगी आपको एम एस धोनी के बिना देखने बिल्कुल। की, या बिकॉज ही इज 44 प्लस उन्होंने अपना करियर जबरदस्ती का एक्सटेंड किया है, मुझे जो ऐसा लगता है। 2023 का तो बेस्ट ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन। ट्रॉफी जीते हैं और आप अपने आप को रिटायरमेंट ले लीजिए। बट ये एम आपके एस एक धोनी, और बड़े लॉस हो चुका है, खलील अहमद नहीं है वहां पर, इंजर्ड हो चुका है। अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट वो भी एक्चुअली नहीं है। जो रिप्लेसमेंट के नाम आ रहे हैं वो उमेश यादव का है। एंड आई थिंक उमेश यादव शायद रिटायरमेंट ले चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो तो बिकॉज कमेंट्री में पैनल में नजर आता है आजकल। सडनली वो कमेंट्री पैनल से बाहर निकल के वो कर रहे हैं, करेंगे, मजे आएंगे। अब मैं पर्सनली चाहता हूँ कि उमेश यादव खेले, बहुत तगड़ा प्लेयर है बंदा। बाय द वे, अभी तक मैं जब देखता हूँ गुजरात की टीम में ईशांत शर्मा भी रहते हैं। वो अब तक नहीं, संन्यास लिए हैं। देखते और हैं कब लेते पावर प्ले की आखिरी गेंद मिल जाएगा, चौका 61 पे 2 6 के बाद, और बुमराह के हैं। ओवर से भी गुड आखिरी फॉर गेंद। बोथ। मैं कहूंगा कि दोनों ने अच्छा किया पावर प्ले में अब तक। बट अपर हैंड मैं कहूंगा पंजाब किंग्स का है। बिल्कुल। बट फॉर राइट नाउ जो स्थिति है, मुंबई इंडियंस को क्या करना है, पंजाब को क्या करना है, दोनों की अगर हम राय जानते हैं तो क्या करना चाहिए दोनों को? मुंबई इंडियंस को जीतने के लिए क्या करना चाहिए, और पंजाब को? सिंपल सा एक फंडा है कि यहाँ पे विकेट्स ना खोए अपने। अगर विकेट्स खो देंगे तो फिर यहाँ समस्या में आ पड़ेगी ये टीम, और जो कि ये चोक करती है।
और सीए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के खत्म होने के बाद अब बारी है शार्दुल ठाकुर को बॉलिंग पे लेके आने की और सामने श्रेयस अय्यर पहली गेंद और क्या गजब का हिट है। उसको अपर कट खेलने का कर रहे थे प्रयास और सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। अब 2024 में जो शॉर्ट बॉल के खिलाफ जो तकलीफ हुआ करती थी कि जो आंखें वो जल्दी हटा लिया करते थे और जिसके चलते वो बहुत दिक्कतों में आते थे, पर ये 2026 में क्या किया, आंखें जमा के रख रहे हैं, बॉल के ऊपर जो नजरें है वो रख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो बॉल को देख रहे हैं अंत तक, और जब आप अंत तक बॉल को देखते हैं तो फिर रिएक्ट अपने आप करता है बल्ला आपका। इस वजह से वो इतनी दिक्कतें नहीं होती। ये अच्छा शॉट, खूबसूरत 2 रन यहाँ पे मिल सकते हैं प्रभसिमरन सिंह को। 18 रन 10 गेंदे बनाए, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बनाए। पावर प्ले में 11 गेंदे खेलने को मिला ही नहीं इनको। 2024 के अंदर थोड़ा शॉर्ट गेंदों के खिलाफ ये बाउंसर पे फंसते थे, और क्योंकि वो आंखें जल्दी बंद कर देते, हटा देते थे अपने गेंद से, नजरें चुरा लेते थे। अब 172 का स्ट्राइक रेट हो गया, 54.2 का एवरेज भी हो गया, वाइड गेंद होगी है। रिव्यू आपके पास उपलब्ध है, आप ले सकते हैं।